नमस्कार, मैं हूं संजय समर। सनमार्ग लाइव के चुनावी चक्कलस में आपका स्वागत है। हमारे साथ है कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री आभा सिन्हा। आपका स्वागत है मैम सनमार्ग लाइव में। हमारे साथ दूसरी तरफ है भाजपा के युवा तुर्क नेता विनय जायसवाल जी। आपका भी स्वागत है विनय जी। लगभग लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बजने के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर दी हैं। हजारीबाग वगैरह को छोड़ करके बाकी सब जगह कंप्लीट हो गया है। खास करके भाजपा तो पूरी तरह से हो गई है। कांग्रेस में कुछ सीटें बाकी रह गई हैं घोषणा के लिए। मैनिफेस्टो भी लोगों ने जारी कर दिया है। मैनिफेस्टो पर भी कई प्रकार की चर्चाएं हो चुकी है। अब लड़ाई किस तरफ है, क्यों है, क्या है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले विनय जायसवाल जी से। विनय जी, ये बताएं कि लोकसभा चुनाव में किस ढंग से आपकी रणनीति काम करेगी। विकास पर आप जो वोट मांगने की बात कर रहे हैं, विपक्षी एकजुट हो गए हैं महागठबंधन बना करके, और वो लगातार आपके विकास पर हमला कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं का समूह बहुत बड़ा खड़ा है। उसके साथ पूरे देश में लगभग 10 करोड़ उनके सदस्य हैं और विश्व का सबसे बड़ी कोई राजनीतिक दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारे यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक नेता में विचार विमर्श होता है, उसके बाद रणनीति तैयार होती है और एक आइडियोलॉजी के तहत हम लोग काम करते हैं। तो चुनाव आने की प्रक्रिया अलग है, पर उसके बावजूद लगातार हम 5 साल अगर चुनाव जीतने के बावजूद सरकार में रहते हैं तो हम लगभग 5 साल तक पूरा जनसेवा करते हैं। एक आइडियोलॉजी के तरह काम करते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले बताया था, सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है। तो हम लोग हर कोई चौमुखी विकास की भारत की बात करते हैं। उसमें हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग, हर क्षेत्र के लोगों का विकास की बात करते हैं। हम विश्व के पटल पर या मेरी विदेश नीति की बात करें या देश की आर्थिक नीति की बात करें, देश की शिक्षा नीति की बात करें या किसी भी तरह किसानों की हित की बात करें, आदिवासियों की हित की बात करें, व्यापार वर्ग के हित की बात करें, तो हम सबके लिए सबके विकास के साथ बात कर रहे हैं और उसके लिए कार्य करते आ रहे हैं। और जिस तरह से हम लोगों ने पिछले 5 सालों में काम किया है, जनता ने हम लोगों को बहुत सराहा है। जनता चाहती है कि फिर बार बार मोदी सरकार आए और हमको लगता है जिस तरह जनमानस का अभी मन में जो चल रहा है, लगता है इस बार सभी पिछले रिकॉर्ड टूटने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व सरकार, सबका साथ सबका विकास, एकला चलते मोदी, ये आप कांग्रेसी लोग कहते हैं, क्या कहेंगे? सबका साथ सबका विकास जैसा कि वो बोल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ये इनका एन कैन प्रकरण जो चुनाव जीतने का जो नीति था, वही नीति की वजह से आज वो सामने। ये तो नीति सब कोई बनाता है। नहीं, वो नीति था आपका बैलेट पेपर और आपका चुनाव का जो नीति इन लोग का जो बनता है। हम आपको बताना चाहते हैं, जनता को धोखा देने में अव्वल नंबर रहे हैं हमारे मोदी सरकार, पूरा का पूरा। दूसरी बात है भ्रष्टाचार में लिप्त। अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो हमको दिखा एक बोर्ड में लगा हुआ था, एक भी दाग नहीं, जबकि ऊपर से नीचे तक दाग ही दाग भरा हुआ है। इसको आप क्या बोलिएगा? जनता कुछ दाग को चिन्हित कीजिए ना, जैसे हम आपको बताना भारतीय जनता पार्टी कहती है चारों तरफ विकास। हाँ, तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि राफेल क्या है। राफेल आज सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दे दिया कि फिर से जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं तो दोषी हैं वो, इसको मानना पड़ेगा। जनता ने ये बात मान लिया। दूसरी बात है, आम जनता का पैसा, टैक्स का पैसा आपने करोड़ों रुपए लगा के 3000 करोड़ लगा करके आपने मूर्ति मंगाया, 800 करोड़ का आपने अपना ऑफिस बनवा लिया। तो ये पैसा किसका था? जनता का था। ये मोदी जी अपने घर से नहीं लेके आए थे, कोई बीजेपी के कार्यकर्ता लोग उनको नहीं दे दिया था। जब इतनी बड़ी पार्टी है, 10 करोड़ लोगों के मेंबर हैं, फिर भी आपके यहाँ आयातित उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा है। खास करके झारखंड ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, छोटे छोटे जगहों पर लोगों, जैसे उदाहरण के तौर पर गिरिडीह को ले लें, वहाँ मात्र 50,000 वोट आया था, 5 बार से आपके सांसद जीते थे। कोडरमा ले लें, आयातित उम्मीदवार को आप लोगों ने टिकट दे दिया, जबकि रविंदर राय जी बहुत पुराने आपके कार्यकर्ता रहे हैं। रांची से इनकी टिकट कट गई, हमें तो दुख हुआ इस बात को। पहले मैं आपको पहला जवाब उनका दे दूं। इन्होंने बताया कि राफेल का मुद्दा आया, जनता की पैसा के लूटने की बात मैडम ने कहा, तो मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ,
कोई भी लोकतांत्रिक पार्टी, लोकतंत्र में व्यवस्था है, जनता के टैक्स के द्वारा ही सरकार को चलने का एक व्यवस्था है जो पूरे देश में चलता है। आप देखिएगा 1947 के बाद जो सबसे ज्यादा इस देश में शासन किया वो कांग्रेस पार्टी ने शासन किया है। और कांग्रेस पार्टी के जो शासन काल में तो जनता को आपने क्या दिया, हमको ये बताइए ना। जनता बुलेट ट्रेन की बात करते हैं आप, हम आपको दे रहे हैं, उसकी प्रक्रिया चल रही है। कोई जो विकास हमने किया है, आपको सबसे बड़ा उदाहरण हम आपको बता दें, पहले मैं बता रहा था उसको लेटेस्ट कंप्लीट हम करते हैं आपको, कि जो विकास होनी चाहिए था जो इस देश में, उस गति से विकास नहीं हो पाई। और साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली 5 साल की सरकार की हम सिर्फ बात करें तो आप देखेंगे कि जिस तरह से विकास की धाराएं बढ़ी है वो कभी देखने को नहीं मिली। और साथ साथ उसकी कई आंकड़े हम दे सकते हैं, जैसे आप स्वच्छता की बात कर ले, आप शौचालय की बात कर ले, मुद्रा योजना की बात कर ले, जनधन योजना की बात कर ले, आयुष्मान योजना की बात कर ले, हमें टोकना पड़ेगा आपको, स्वच्छता की बात करते हैं। आप रांची शहर में चलिए, मेरे साथ चलिए, हम आपको स्वच्छता दिखाते हैं। आपने ऐसा नरक मंत्री बना के दिया है शहर को, आदमी त्राहिमाम कर रहा है। इसमें एक चीज सच्चाई को पहले आप समझिए ना। एक चीज मैं सुधारना चाहूँगा इसमें। मैं बता दूं कि सन 1971 की लड़ाई में इसी झारखंड में इंदिरा शासन ने वहाँ के तमाम सैनिकों को ले आकर के कोडरमा और रांची में रखा था। तो ये कहना कि सिर्फ ये इसी शासन ने किया, इनकी लड़ाई आपको बोले कि जब तक सरकार रही है, 60 लगभग 6 दशक तक इनकी सत्ता रही है पूरे देश में। और मैंने ये कहा कि जिस गति से विकास होना चाहिए, जैसे फ्रांस आजादी के बाद फ्रांस जर्मनी जिस तरह से डेवलप किया, अमेरिका डेवलप किया, उस तरह से हमारा देश क्यों नहीं डेवलप किया? इससे कहां से डेवलप करेगा? सारा पैसा तो आप बीजेपी के सदस्य, माननीय सदस्यों का पास है। उस समय तो बीजेपी था ही नहीं। 1980 को बीजेपी बना। मैडम इस चीज को जानकारी रखनी चाहिए। ठीक है, पर 1980 में भाजपा की 6 अप्रैल 1980 को झारखंड बना, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और उसके बाद बीजेपी है। उसके पहले आपने रहा। हम तो पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस की सत्ता रही, कांग्रेस से हम अगर 10 सवाल वो सही जवाब दे दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप बताएं कि 1975 में इमरजेंसी क्या वजह था कि लागू किया गया? क्यों 370 का धारा आप कश्मीर में लगाए? क्यों 35A को लगाए? हाँ। इनका आप अपने प्रश्न का उत्तर दें। हाँ। आप तो जो बोले आप अपना प्रश्न रखें, उसके बाद मैं तो यही पूछ रही हूँ कि आज 300 करोड़ रुपया का मूर्ति लगाने की क्या जरूरत थी? आम जनता का जो टैक्स का पैसा आप लोगों ने मूर्ति में और अपने रईस ऑफिस बनाया जो दिल्ली में 8,000 करोड़ रुपया का, कहाँ से आया पैसा? आप बताइए हमको। इसकी जानकारी आपको रहना चाहिए। आप चले जाइए, आपको पता चल जाएगा वो 8,000 करोड़ का कोई कार्यालय नहीं। कैसे नहीं? हम खुद गए हैं उस ऑफिस को देख के आए साहब, अपने आंखों से हमने देखा दिल्ली जाकर। बोल सकते हैं उसको सर्वे। मूर्ति के बनाने के पीछे तो उद्देश्य ये था कि टूरिज्म डेवलप हो। देश संस्कृति झारखंड में हमारा इतिहास रहा, क्यों नहीं डेवलपमेंट में जाता है? झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जैसे मोदी जी ने कहा था कि यहाँ हर एक सांसद एक गांव को गोद लेगा। चलिए, लेकिन वो गोद कितना सफल हो पाया है? आप बताएं कि कितना वो सफल हो पाया? क्योंकि यहाँ 14 सीट है, 14 में 12 सांसद यहाँ भाजपा के हुआ करते थे। तो कम से कम 12 गांव तो मूलभूत सुविधाओं से सुरक्षित लेकिन आज अगर हम उस गांव में जाते हैं, वहाँ पेयजल नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। उसका भी कारण हम इन्हीं बीजेपी सरकार को देंगे। यही राजबाला वर्मा ने लगभग 11 लाख कार्ड को निरस्त किया था, जिसके चलते सभी आज भूखे मर रहे हैं। और हमें लगता है कि कंगाली की हालत में, किसी के पास खाने का पैसा तक नहीं है। तो आप समझ सकते हैं पत्ता और कोचड़ क्या होता है, उसको खा के दिन बिता रहे हैं। फिर आपका पानी, पेयजल जो सुविधा होना चाहिए, मूलभूत सुविधा पेयजल है, भोजन है, ये सब नहीं है। मकान के नाम पर आपने प्रधानमंत्री योजना का बात आप करते हैं, लेकिन हमको बताया जाए कहाँ पर है प्रधानमंत्री योजना का आपका मकान? दिखाया जाए भैया, हमें कोई जानकारी नहीं, आप ही हमको जानकारी दे दीजिए। रांची संसदीय क्षेत्र में बड़ाम गांव को एक चुना गया। हाँ, चलिए बड़ाम गांव को दिखाइए, विकास देखिए, हर तरह से देखिए। तुरंत कोई भी चीज तुरंत विकास नहीं हो सकता है। 5 साल में समय लगता है। 5 साल में आप देखे होंगे उस गाँव में एक रोड PCC बन चुका है। यहाँ ब्लैक कलर भैया रोड कौन बनाता है वो हम सबको पता है, ठीक है, आपको जानकारी हो गई। बन गया है, स्ट्रीट लाइट बन गया है, वहाँ प्राथमिक विद्यालय खुल गया है, वहाँ एक स्ट्रीट लाइट का पोल गड़ गया है, उसमें कोई लाइट नहीं है। हम लोग
लोग भी जाके देखें। लाइट हो सकता है कोई फ्यूज किया हो, टेक्निकल हो सकता है, बनता रहता है, बिगड़ता रहता है, सब चीज का कुछ ना कुछ जवाब है। व्यवस्था हो चुकी है। आप देख रहे हैं, आप पहली बार ऐसा सरकार आई है जो रांची में 46,000 कार्ड अभी तक सरेंडर हो चुके हैं। अपने स्वतः लोग सरेंडर कर दिए, सरकार ने, प्रशासन और सरकार की इच्छा शक्ति। आप आयातित के बारे में बोल रहे थे कि उम्मीदवार दिया गया, सही बात है। अन्नपूर्णा जी आरजेडी की नेत्री थी, उनको आपने, जो कि कल पानी पी पी के इनको कोसती थी, आज उनको आपने टिकट दे दिया कोडरमा से। क्या सोच के दिया? ये तो क्या रविंदर राय जी कहाँ? रविंदर राय जी क्या खराब थे? मेरा इंटरनल मामला है, भारतीय जनता पार्टी का क्यों? नीतिगत कल फैसला तक वो गाली देती थी तो बहुत नीतिगत अच्छी फैसला थी। है। हमारे यहाँ 75 वर्ष से किसी व्यक्ति को, बड़े को टिकट नहीं दिया गया। हमारे यहाँ हर चौधरी जी में क्या कमी था भाई? हम तो बोले, मेरा नीतिगत फैसला है ना, भारतीय जनता पार्टी का नीतिगत फैसला है। एक बात, अहम सवाल इन्होंने रखा है, भूख, और भूख से बिलबिला करके मरना इस स्वतंत्र भारत के लिए सबसे बड़ा दुखद, शर्मनाक है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात हो, चाहे कांग्रेस की बात हो। तो आने वाले कल में हमारे पास क्या महागठबंधन में ऐसी कोई योजना है आप लोगों के पास की वो भूख से? बिल्कुल बिल्कुल योजना। राहुल जी अभी अभी गरीबों के लिए गरीबी हटाओ का एक न्याय नाम का योजना दिया है, जो कि 72,000 तो गरीबी हटाओ तो हम लोग जब छोटे से तब से सुन रहे हैं कि अब गरीबी हटाओ, सुन रहे हैं, वो बात सही है। और उसी तहत कार्ड भी बना था, आपको पता होना चाहिए। मनरेगा जो हमारा आया था वो गरीबों के लिए था, गरीबों को जिंदा रहने के लिए था। फिर आपको मनरेगा वाजपेयी जी के समय बना था, ध्यान आना चाहिए भैया। कोई भी बना तो था ना, लेकिन वो बहुत अच्छा काम हो रहा था मनरेगा में, उसको कांग्रेस ने समर्थन दिया। लेकिन आज हमारा कांग्रेस का अच्छा काम करता है तो आपका बीजेपी कहाँ कोई समर्थन देता है? और बल्कि बोल रहा 6,000 रुपए आप किसान को दे रहे हैं। मरने के लिए क्या योजना है? भाजपा क्या सोच रही है? मान लीजिए मुख्यमंत्री दाल भात योजना था, मैं सहमत हूँ। 6,000 दे रहे हैं किसान को, बताइए। 1 रुपये चावल 4 आने नून, इससे भी मैं सहमत हूँ। लेकिन इसका रिजल्ट हम लोग क्या देख रहे हैं? भूखमरी तो है, उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है। और किसी भी पार्टी के लिए कही, या किसी भी राज्य या किसी भी समाज के लिए सबसे बड़ा दुखद घटना एक भूखमरी है। तो इसके लिए हम लोगों की क्या प्लानिंग है, क्या हमारी योजना है? देखिए, एक चीज आपको समझना होगा, किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति भूख से पीड़ित हो, सब बहुत शर्मनाक बात है। समाज की भी जिम्मेवारी बनती है, चाहे वो वहाँ तो इंसानियत है। सहमत। साथ साथ देखिए, विकास की जहाँ तक बात हो रही है, ये किसी को पैसे देने, किसी को पैसा और किसी को कुछ सब्सिडी दे देने से ये इसका निराकरण नहीं है। किसी एक दिन के लिए वो भूखा नहीं रहता। आपको उसके लिए एक व्यवस्था बनानी होगी, एक व्यवस्था खड़ा करना होगा। तो क्या व्यवस्था, वो व्यवस्था आप लोगों के जहन में है? भारतीय जनता पार्टी के जहन में है? पूरा भारतीय जनता पार्टी इसी दिशा में चल रही है। आपको उसका एक उदाहरण दे दे, जन धन योजना की जो बात कर रहे थे, हम लोग स्वावलंबी बना रहे हैं। दूसरी चीज कौशल विकास केंद्र, एक यही व्यवस्था है जो हम चाहते हैं कि मेरे गांव के लोग, मेरे बेरोजगार युवक एक कुशल बने, वो अपने आप में एक हाथ में उनका हुनर हो, जिससे वो किसी तरह स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी पार्टी किसी भी देश की सरकार में आती है तो उसकी बूते नहीं हो सकती कि वो हर व्यक्ति को सरकारी रोजगार देगा। आपको स्किल के माध्यम से आप लोगों ने जो बच्चों को नौकरी देने की बात करी, एक बात नहीं, हम बता रहे हैं कि सभी के लिए हम बोल रहे हैं। हम भी यही बात जानना चाह रहे थे कि आपने कितने बेरोजगारों को नौकरी दिया? देखिए, हम आपको फिर बता रहे हैं, हर व्यक्ति को हम, आप मेरी बात को ध्यान से सुने, हम उसको कुशल बनाना चाहते हैं। उसको हम कुशल बना रहे हैं कि स्वरोजगार, रोजगार। देखिए, हर व्यक्ति को सरकार, कोई भी दल की सरकार हो, हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, पर हम चाहते हैं उसके पास अपना हुनर हो, अपने तरह से स्वावलंबी बने, वो खुद रोजगार ले और दूसरे को स्वरोजगार ले और दूसरे को रोजगार दे। वैसा एक समाज में परिपक्व व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहते हैं, जिससे यही एक रास्ता है जिससे गरीबी दूर हो सकती है। शिक्षा एक रास्ता है जिससे गरीबी दूर हो सकती है। और आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा है। आपने देखा होगा स्वच्छता की बात,
कभी मजाक उड़ाया करते थे। आज देश में 6 करोड़ लगभग शौचालय बनाए। वो एक समय जब प्रधानमंत्री ने कहा था बीच में बोलना पड़ेगा शौचालय की बात करते हैं। अच्छा, हम लोग यहाँ आ जाएं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में। शौचालय झारखंड की बात हम करेंगे। आप कोडरमा में क्या शौचालय आपने बनाया था जहाँ बच्ची को कुत्ता खा गया नोच नोच के? जरा हमको बताया जाए। अभी भी आप नामको में जाइए, क्या शौचालय आपने बनाया? देखिए, करोड़ रुपए लगा दिए, उसमें करोड़ों का दिखा रहे हैं कि बहुत बहुत अच्छा शौचालय बना। लेकिन चलिए हम दिखाते हैं आपको। अच्छा, एक अहम सवाल कि महागठबंधन इस झारखंड में कितने सीटें ला रही हैं? देखिए, महागठबंधन की जब हम बात करेंगे तो हम 14 में से 14 सीट ला रहे हैं। हम इसको मान के चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? हम तो बोलते हैं पहले ये तय कर ले कि महागठबंधन है क्या, ये तो बताएं। क्यों? आप महागठबंधन में कौन कौन है? अब आप चतरा की सीट, हम झारखंड की परिप्रेक्ष्य में बात करें, चतरा में चले जाइए तो चतरा में राजद के भी प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं। पहले गठबंधन बता दें। ये गोड्डा चले जाइए तो फुरकान अंसारी अलग बोल रहे हैं कि जेवीएम के मेरा प्रदेश उनके बयान की बात कर रहे हैं। उनका परसों का बयान कि मैं दिल्ली में हूँ, मैं जा रहा हूँ। नहीं, उन्होंने बयान दिया है। आपका बयान है कि मैं आप कोल्हान चले जाइए, कोल्हान में चाईबासा सीट इन्होंने उनको दिया तो उनके विधायक चिल्ला रहे हैं कि इन्होंने समर्पण कर दिया। विधायक चिल्लाया? यही गठबंधन का भुवनेश्वर मेहता की हजारीबाग बात कर लिए। भुवनेश्वर मेहता ऐसे इन्होंने कहा क्या है? नहीं, ऐसे इन्होंने कहा कि हम 14 में 14 सीट ले आ रहे हैं। उस हिसाब से आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कितनी सीटें मिल रही हैं? ऑलरेडी देखिए 14 में 12 सीटें थी, 1 सीट पार्टी ने स्वतः दे दिया है अपने सहयोगी पार्टी को, तो बचे 11 सांसद अभी वर्तमान आपके 11 हैं, ठीक है। तो लेकिन 14 सीट है, जो पुराना और नया मिला करके हिसाब, आपके हिसाब से आपकी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं? पूरे भारत में हम लोग जैसा इतिहास भी रहा है और जो परिस्थितियां अभी बन रही है, पहले 11 का परफॉर्मेंस हम लोगों ने बहुत अच्छा देखा है और आज पूरा देश माननीय हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर झुकाव है। हमारे राज्य के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास के अच्छे कामों की ओर झुकाव है। इसलिए जनमानस का जो सैलाब दिख रहा है उससे साफ प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय में 14 का 14 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाली है और देश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। अब 14 भारतीय जनता पार्टी को भी, 14 महागठबंधन को भी, ये तो तय होगा 23 मई को। बिल्कुल, तब तक हम इंतजार करें आगे क्या होता है। हमें इजाज़त दें। विनय जी को भी शुक्रिया और आभा जी को भी शुक्रिया, आप सबको भी धन्यवाद। नमस्कार।